हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल हुसैन क्लासेस में आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की किरणें एक सतह पे टकरा के वापस लौटती हैं तो उसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। इसमें दो लॉज हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सेकेंड होता है इंसिडेंट रे reflected ray and normal lies in the same plane, lies in the same plane। ठीक है, ये दो लॉज होती है। इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट इमिट हुई, एक रे मैंने लिया। ये जो रे होती है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये मिरर हो गया। ये इंसिडेंट रे यहाँ से निकली और यहाँ जाके टकरा जाती है। ठीक है, टकराने के बाद से ये रिफ्लेक्ट होगी और ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी ये एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इस दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ में हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब हुआ कि एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब हुआ कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल जो है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, ये एक प्लेन में, इसको हम इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, यानी सेम प्लेन है इसलिए इसको सेम प्लेन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये अगर ऐसे हम कर दें तो ये सेम प्लेन नहीं हुआ, ये सेम प्लेन नहीं हुआ। लेकिन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे अगर हम ऐसे नॉर्मल बना देते हैं, ये तीनों एक प्लेन में लाई करता है। तो हमने दो लॉ समझा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल, दोनों आपस में बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane. Thank you for watching.